हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 की जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसको डिस्कस किया। और हमने साथ ही साथ एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज 8.2 के, उन एग्जाम्पल को भी हमने डिस्कस किया। और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बच्चे अक्सर ऐसा सोचते हैं कि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा हार्ड है, टिपिकल है। देखो, सही मायने में हार्ड नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं। यदि कोई चीज आपको हार्ड लग रही है, एक्स वाई जेड पढ़ाई नहीं, आप कोई भी वर्क मान लो, कोई भी काम मान लो जो आप आ, हर दिन करते हैं, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड, और मोस्टली केस में तो आपके लिए फिलहाल तो पढ़ाई है। तो यदि आपको पढ़ाई में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर आपको ऐसे लगता है कि ये हार्ड है, उसका मतलब इतना सा समझ जाओ कि इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपकी बार बार करी गई प्रैक्टिस हार्ड को इजी में कन्वर्ट कर देगा। तो एक बार प्रैक्टिस करें, दो बार करें, तीन बार करें, इतने में चीज क्लियर है, एकदम इजी है। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस। एक बार थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं हमने इसमें पढ़ा क्या क्या, या क्या क्या काम आने वाले पॉइंट है। तो सबसे पहले तो बात करें मिड पॉइंट थ्योरम की। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? मिड पॉइंट थ्योरम, एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, ए बी एंड सी, और एक ये पॉइंट है डी जो ए बी का मिड पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है ई जो एसी का मिड पॉइंट है। और हमने इन दोनों को यदि ज्वाइन करा दिया तो ये जो लाइन सेगमेंट है डीई, ये पैरेलल होगा थर्ड साइड किसके? बीसी की। और जो डीई है वो हाफ भी होगा किसका? बीसी का। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कि मतलब दो पॉइंट, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट है तो उनको ज्वाइन कराने वाली लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ भी होती है। साथ ही साथ दूसरी जो एक और थ्योरम इसी की इनवर्स जो है, वो क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन यदि आप ड्रॉ करें तो वो ट्रायंगल की थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसमें गिवन क्या है? डी तो एबी का मिड पॉइंट है, और जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। तो जो ई होगा वो भी एसी का मिड पॉइंट होगा। दिस इज द केस नंबर 2। एक और केस हम किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करें कि यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और इसमें अपोजिट साइड के दो पेयर है, ए बी का अपोजिट पेयर है कौन सा? डीसी, और बीसी का अपोजिट पेयर है एडी। तो इन दोनों पेयर में, अपोजिट साइड के दोनों पेयर में कोई एक पेयर पैरेलल है और इक्वल भी है। इफ ए बी पैरेलल टू डीसी और ए बी इक्वल्स टू डीसी, यदि ऐसा है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। फिर इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। तीन पॉइंट है, तीन केस है जो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज करेंगे, जो तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन करें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों आपको, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoint of the side AB, BC, CD and DE। ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है। P, Q, R और S इस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है उनके मिड पॉइंट है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ये मिड पॉइंट है। और
AC जो है वो डायगोनल है, AC आपके पास एक डायगोनल है। शो दैट एस आर पैरेलल टू AC, एस आर जो है वो पैरेलल है AC के, और एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, PQ इक्वल्स टू एस आर, PQ इक्वल्स टू एस आर, और PQRS इज ए पैरेलल ग्राम। ये PQRS जो है वो एक पैरेलल ग्राम है। तो चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, यदि हम बात करें ट्राइंगल डी ए सी, इस ट्राइंगल में यदि बात करें, ट्राइंगल बन रहा है डी ए सी, ये वाला ट्राइंगल देखो आपको दिख रहा है। एस जो है वो एडी का मिड पॉइंट है, आर जो है वो डीसी का मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन हुई एस आर, ये इसमें आप यदि मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो एस आर पैरेलल टू एसी, और एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए सी, एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ, एस तो किसका मिड पॉइंट है, एडी या डी ए, एंड और आर है डीसी रेस्पेक्टिवली। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, we can say that एस आर पैरेलल टू AC, एस आर जो है वो AC के पैरेलल होगा, और एस आर AC का हाफ भी होगा। एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो पहला तो क्लियर हो गया आपके पास, क्लियर, पहला तो प्रूव हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, PQ इक्वल्स टू एस आर, PQ और एस आर को इक्वल करना है, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1। और अब देखो, एक ट्राइंगल एक और है हमारे पास, ये कौन सा, BAC। इस ट्राइंगल में यदि हम बात करें, इन ट्राइंगल BAC, तो लिखा इन ट्राइंगल BAC, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। मतलब P और Q जो है वो AB और BC के क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसमें भी हम लगा देंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बाई मिड पॉइंट थ्योरम। आप इसको मन की आंखों से देखोगे तो ये आपको मिड पॉइंट थ्योरम लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। भाई अब ये वाला, इस वाले ट्राइंगल की बात करें हम, इस वाले ट्राइंगल की, जैसे चलो इसी से बना देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्राइंगल की, ये और ये इनके दो मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन है ना PQ, वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, और क्या लिखेंगे, और लिख देंगे गुरुजी PQ पैरेलल टू AC। भाई ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी हाफ भी होगी। हमने लिखा PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC और PQ पैरेलल टू AC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब लिखेंगे हम क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो हाफ ऑफ AC के इक्वल है SR, और हाफ ऑफ AC के इक्वल है PQ। तो इसको आप ऐसे समझे, मान लो आप तीन दोस्त हैं, देखो ये तीन दोस्त हैं, ये इस दोस्त की जो हाइट है वो इसके इक्वल है, और इस दोस्त की हाइट इसके भी इक्वल है। तो इसकी और इसकी हाइट भी सेम हो जाएगी क्या, हाँ गुरुजी हो जाएगी, पक्का ना, हाँ बोलो हाँ सर। तो वही बात, एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, और PQ ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC।
तो क्या एस आर इक्वल्स टू पी क्यू लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एस आर इक्वल्स टू पी क्यू, ये दोनों भी सेम हो गए। अब देखो थर्ड क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो एस आर इक्वल्स टू पी क्यू ये हुआ। और देखो पी क्यू पैरेलल ए सी, एस आर पैरेलल टू ए सी। भाई जैसे ये लाइन है, तीन लाइन मैंने बनाई एल एम एन, यदि एल एम के पैरेलल है और एल एन के पैरेलल है तो क्या ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगी क्या? हाँ, पैरेलल का मतलब जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करे। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो सेम वही हम लगा देंगे, एस आर पैरेलल टू ए सी और पी क्यू ऑल्सो पैरेलल टू ए सी। देन वी कैन से दैट एस आर ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू, एस आर ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू। अब हम देखो यहां से हम क्या जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट साइड का पेयर यदि पैरेलल है और इक्वल भी है, देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी ए पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, हेंस ये आपका आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्लियर है, आया समझ में? तो बोलो जय श्री राम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively. So that quadrilateral PQRS is a rectangle. तो सबसे पहले हम यदि रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड के पैर इक्वल हैं और ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तब हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, उसको रेक्टेंगल कह देते हैं। यदि एक पैरेललोग्राम, सुनना, यदि एक पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल यदि 90 डिग्री है तो हम उस पैरेललोग्राम को क्या कह देंगे, रेक्टेंगल कह देंगे। क्यों? जैसे ये मान लो एक पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल यदि मान लो 90 है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी 90 होगा, देखो नहीं? और ये दोनों एंगल भी इक्वल है, मैं मान लो इसको x ले लेता हूं तो ये भी x होगा। तो ये 90, ये 90 कितना 180 और इनका सम भी 180। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हम इन दोनों का सम भी कितना 180, तो हम क्या लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 180, then x will be 180 divided by 2, so it is 90। ये भी 90, ये भी 90। तो हम समझ के आ गए कि यदि किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल यदि आपने 90 प्रूव कर दिया तो फिर वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमें चारों एंगल 90 प्रूव नहीं करने, कोई एक एंगल 90 प्रूव करना है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो डायग्राम इसमें भी देखो मिल जाते हैं, बहुत काम की चीजें हो गई आजकल दुनिया में। और हमें क्या बनाना है, रोम्बस बनाना है। तो रोम्बस दिखाई दे रहा है क्या, देखना देखे, वो क्या है कभी कभी आंखें थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। चलो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। देखो ये है रोम्बस। चलो बच्चों बताओ एक बार, रोम्बस क्या होता है? ये रोम्बस होता है जिसके चारों साइड इक्वल है। क्या बात, और चारों साइड इक्वल अब हो गई, 5 5 कर देते चलो, है ना? अब ठीक है, ये हमने एक रोम्बस बना दिया और इसके जो वर्टिसेस हैं वो हमने लिए कौन कौन से, पी, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। फिर क्या कह रहा है, पी तो जो है वो मिड पॉइंट, देखो लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले लिखा हुआ है वो पहले वाले का मिड पॉइंट है और जो बाद में लिखा हुआ है वो बाद वाले का मिड पॉइंट है। मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब ये पी ए बी का मिड पॉइंट, क्यू बी सी का मिड पॉइंट, आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट और एस जो है वो
डी ए का मिड पॉइंट, यही है रेस्पेक्टिवली का मतलब। तो ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। क्लियर? अब इन सबको हम ज्वाइन कराएं तो देखो, ज्वाइन कराएंगे तो इसमें से लाइन उठा लो, इनको ज्वाइन करा दो। ये ज्वाइन करा दिया, एक, दो, तीन और ये चार। क्लियर है? और अब इनको मार्किंग कर देंगे हम, क्या क्या है, पी, क्यू, आर और एस। क्लियर है? ये आपके पास डायग्राम है। और आपको गिवन है ये एबीसीडी तो रोम्बस है और ये मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए और सी को ज्वाइन करा दिया। देखो, ये ए और सी को मैंने ज्वाइन कराया। अब हम बात करें, देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही, इसमें लिखा इन ट्राइंगल डी ए सी, जो ट्राइंगल है डी ए सी, इसमें एस और आर मिड पॉइंट है किसके, डी ए और डी सी के। तो हम लिखेंगे एस कोमा आर मिड पॉइंट ऑफ डी ए एंड डी सी रेस्पेक्टिवली। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर पैरेलल टू ए सी, और क्या लिख देंगे, एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। क्लियर? और फिर हम यदि बात करें इन ट्राइंगल बी ए सी, पी एंड क्यू बोथ आर मिड पॉइंट ऑफ बी ए एंड बी सी। तो लिख देंगे पॉइंट, ये पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ बी ए एंड बी सी। देन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी ए सी, इस वाले ट्राइंगल में यदि हम देखें, इन ट्राइंगल बी ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, हम क्या कहेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, जो ये जो लाइन है दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन, ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी। और क्या लिखेंगे, पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। क्लियर है? इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर, इसको दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। और लिखा क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 हम क्या लिख देंगे, दोनों से, कि जो एस आर है पैरेलल है एसी के और पी क्यू पैरेलल है एसी के। तो क्या एस आर पैरेलल होगा क्या पी क्यू के? हाँ बिल्कुल होगा। तो एस आर पैरेलल टू पी क्यू, और क्या होगा देखो, एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। तो ये कौन सी बात, वही तीन बच्चों वाली, इस बच्चे की हाइट इसके इक्वल है और इस बच्चे की हाइट इसके भी इक्वल है। तो क्या इस बच्चे की और इस बच्चे की हाइट भी इक्वल होगी क्या? हाँ गुरुजी। तो हम क्या लिखेंगे, एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी है और पी क्यू जो है वो भी हाफ ऑफ ए सी है। तो क्या हम एस आर और पी क्यू को इक्वल बोल सकते हैं क्या? हाँ गुरुजी, एस आर इक्वल हो जाएगा पी क्यू के। अब हम जानते हैं किसी एक क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट साइड का पेयर यदि पैरेलल है और इक्वल भी है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये अपोजिट साइड देखो, पी क्यू और एस आर अपोजिट साइड होगी, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। सो पी क्यू आर एस इज
ए पैरेललोग्राम। PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। अब ये हमें ये तो पता चल गया कि ये पैरेललोग्राम है, और अब हम इसको रेक्टेंगल प्रूव करना चाह रहे हैं। तो यदि मैं इसको और मिला देता हूं, देखो इसको मैंने और ज्वाइन करा दिया, किसको, ये जो अगला जो डायगोनल है उसको। और ये एबीसीडी जो है एक रोम्बस है, और रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कि ये रोम्बस है तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है। क्लियर। और ये एंगल यदि 90 का है, मैं इनको और नाम दे देता हूं, देखो जैसे मैंने नाम दे दिया इनको, एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो इसको नाम दे दिया, जैसे मान लो ये एम है, ये एल है, और ये एन है। ये हमने इसको नामकरण कर दिया। तो अब देखो, जो क्वाड्रिलेट एक और क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, एम क्यू एन एल। इसमें यदि हम बात करें क्वाड्रिलेटरल एम क्यू एन एल, इसमें यदि हम बात करें, देखो ये जो लाइन, ये जो है ये तो इसके पैरेलल है, एम एल पैरेलल टू, जैसे हमने प्रूव किया AC पैरेलल टू PQ। तो ये AC वाली लाइन ही तो एल, ये एल एम है, और ये PQ वाली लाइन ही क्या है, NQ है। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एल एम पैरेलल टू NQ। ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। और देखो, यदि हम बात करें इस डायगोनल को मिलाया, सिमिलरली इस डायगोनल को हमने मिलाया, तो ये जो लाइन है BD इसके पैरेलल होगी। जब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल CDB, इस ट्राइंगल में देखें तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये पैरेलल टू इसके, और यदि ये इसके पैरेलल है तो LN पैरेलल हो जाएगा किसके, MQ के। तो हम ये भी लिख सकते हैं LN पैरेलल टू MQ। अच्छा, ये ले लिया था क्या, NQ और ये, हाँ, LN पैरेलल टू MQ, सही बात है। ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के पैर, जो पेयर है वो पैरेलल हो गए, LN पैरेलल टू MQ और NQ पैरेलल टू LM। तो यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के दोनों पैर यदि पैरेलल है तो भी वो एक पैरेललोग्राम होता है। सो MQNL इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। और पैरेललोग्राम है, और जो एंगल एल है वो कितना है, 90 डिग्री। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90, क्यों, अपोजिट एंगल है, एक पैरेललोग्राम ये छोटू पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये 90 है तो ये भी 90 है। सो ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल एल इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल क्यू भी क्या हो गया, 90 डिग्री। अब हम बात करें इन PQRS, तो इसमें यदि हमने बात करी, ये एक पैरेललोग्राम है और एंगल कितना है, 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री है, तो वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल। सिंपल, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो हम लिख सकते हैं एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो PQRS इज ए rectangle।
यही हमें प्रूव करना था। आया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम। सिंपल सा है, एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं। देखो हमने क्या किया, पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाई। ये एस आर पैरेलल है एसी के और पी क्यू पैरेलल है एसी के। एक बार तो इस वाले ट्राइंगल में और एक बार इस वाले ट्राइंगल में। तो ये इसके पैरेलल है और इसकी हाफ भी है, ये भी इसकी पैरेलल है और इसकी हाफ भी है। तो ये इसकी भी हाफ है और ये इसकी भी हाफ है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गई। और ये इसके भी पैरेलल, ये इसके भी पैरेलल, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गई। तो यदि एक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का पेयर यदि इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो फिर हम क्या कह देंगे, वो एक पैरेललोग्राम होता है। अब हमने क्या किया, ये जो पी क्यू आर एस है, इसका ये एंगल, ये एबीसीडी जो है वो एक रोम्बस है, और रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री हुआ, और इसको भी हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो ये 90, ये भी 90, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है, थ्योरम है, ये आपको एकदम बहुत परफेक्टली आनी चाहिए। ये सब अच्छे से आने लग जाएगी ना, फिर ये इजी है। यदि ये आपको थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस जो है वो थ्योरम और ये सब आपकी कंप्लीट नहीं है, उनमें आपको थोड़ा सा डाउट है। थोड़ा टाइम दे, थोड़ा माइंड पूरा फोकस करे उसमें, एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं है आपको बार बार, है ना? तो अब ये एंगल 90, तो ये भी 90, और एक एंगल 90 होते हैं, ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। क्लियर है? आया समझ में? फिर से बोलो जय श्री राम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rhombus. अब आपको क्या बता रहा है, अब आपको ये रेक्टेंगल गिवन है, तो ये रहा रेक्टेंगल, देखो ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, और इसमें इसके वर्टिसेस हमने दे दी ए बी सी डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी और डी, और ए क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ए बी का मिड पॉइंट तो है पी, ये पॉइंट है पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। अब इनको भी हम ज्वाइन करा देते हैं। तो इनको हम ज्वाइन कराएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, मुझे लाइन लेनी पड़ेगी। तो लाइन 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 इसमें, तो अब इनको ज्वाइन करा दो। देखो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये फोर्थ लाइन। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक क्या है, आपके पास रोम्बस है। अब इसमें भी वही हम कर देते हैं, ए और सी को ज्वाइन करा देते हैं एक बार। ए और सी को हमने ज्वाइन करा दिया। अब देखो इन ट्राइंगल डी ए सी, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लगभग लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है, बस देख लो। ये तो हम तीनों में यही ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले रहे हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में भी हमने लिया, फर्स्ट में भी लिया, और इसमें भी यही कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल डी ए सी एस एंड आर मिड पॉइंट, एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ डी ए एंड डी सी, मिड पॉइंट ऑफ डी ए and DC, then by midpoint theorem हम क्या कहेंगे, एस आर पैरेलल टू AC, एस आर जो है AC के पैरेलल होगा, और एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC।
AC का हाफ भी होगा। और इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। और यदि हम बात करें इन ट्राइंगल BAC, P and Q are midpoint of AB and BC. P and Q are midpoint of BA and BC। P मिड पॉइंट है BA का और Q मिड पॉइंट है BC का। तो ये जो लाइन है PQ वो AC के पैरेलल भी होगी और AC की हाफ भी होगी, सिंपल। सो PQ पैरेलल टू AC, और क्या लिखेंगे, PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ऐसा हमने लिखा, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से आपको क्या पता चला कि एस आर पैरेलल AC के और AC पैरेलल PQ के, तो PQ ऑल्सो पैरेलल टू SR। PQ पैरेलल टू SR, PQ और SR पैरेलल हो गई। और देखो दूसरी बात, SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। SR जो है AC का हाफ है और PQ भी AC का हाफ है, तो फिर ये PQ और SR भी इक्वल हो जाएंगे। तो और क्या लिखेंगे हम, PQ इक्वल्स टू SR। अब यदि यहां से देखें, एक क्वाड्रिलेटरल PQRS की अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये जो PQRS है वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो वी कैन से दैट PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम तो हो गया, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें तो रोम्बस प्रूव करना है। और रोम्बस कैसे प्रूव करें, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड तो इसकी इक्वल होगी, बट हमें तो चारों साइड इक्वल करनी है। तो यदि मैं इसमें बात करूं, मैंने डी और बी को और ज्वाइन कराया, यदि मैं डी और बी को और ज्वाइन करा दूं, और सिमिलरली यदि हम बात करें कि इन ट्राइंगल सी डी बी बाय मिड पॉइंट थ्योरम आर क्यू पैरेलल टू बी डी और आर क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी, तो हम लिखेंगे सिमिलरली आर क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। पैरेलल की हमें जरूरत नहीं, इसलिए पैरेलल तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम हो गया तो वैसे ही पैरेलल। और क्या लिखेंगे, S एंड P बोथ आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड AB। तो ये जो लाइन होगी वो इस BD की भी हाफ हो जाएगी। देखो हम क्या लिख सकते हैं, SP इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। ठीक है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। जो हम जानते हैं रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल, ये PQRS आपको क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल जो है वो इक्वल होते हैं। डायगोनल डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायगोनल कौन कौन से, एक तो AC है और एक BD है। AC इक्वल्स टू BD, AC और BD इक्वल है। अब देखो यहां से SR जो है वो है हाफ ऑफ AC, और PQ जो है वो भी क्या है, हाफ ऑफ AC, और RQ जो है वो हाफ ऑफ BD। RQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, और BD को मैं क्या लिख सकता हूं, जादू मंत्र से AC लिख सकता हूं, क्योंकि BD और AC क्या है, दोनों इक्वल है। तो हमने इस BD की जगह भी क्या लिख दिया, AC।
और फिर एस पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीडी, और बीडी को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। अब देखो यहां से एस आर हाफ ऑफ एसी, पी क्यू हाफ ऑफ एसी, आर क्यू हाफ ऑफ एसी, एस पी भी हाफ ऑफ एसी। तो क्या ये चारों साइड इक्वल होगी क्या? हाँ गुरुजी, सभी इसके इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। देखो तो क्या लिख देंगे, सो एस आर equals to PQ equals to RQ equals to SP. Then PQRS is a rhombus. रोम्बस के बारे में हम क्या जानते हैं, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है और उसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हुआ। आया समझ में? तो फिर बोलो जय श्री राम। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम गिवन है। और ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रेपेजियम कह देते हैं। और इसमें आपको गिवन है AB पैरेलल टू DC, AB और DC क्या है, पैरेलल है। BD इज ए डायगोनल, BD इज ए डायगोनल, BD जो है वो एक डायगोनल है। ओके, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ए जो है वो एडी का मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, मतलब DE इक्वल्स टू AE। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल इंटरसेक्टिंग BC, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी गई है एट F, इसको F पर कट करती है। सी फिगर 8.21, ये जो फिगर है ना 8.21 फिगर, आप मन की आंखों से देखोगे तो यहाँ आपको 8.21 लिखा हुआ दिखाई देगा। So that F is the midpoint of BC, F जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ये आपको प्रूव करना है। और इसको मैं नाम दे देता हूं कि मेरा नाम M के है, तो चलो M दे देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने M। अब देखो इन ट्राइंगल DAB, इस ट्राइंगल में यदि हम बात करें, E जो है वो DA का मिड पॉइंट है, और ये जो EM जो लाइन है वो इस AB पैरेलल है। तो जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, M जो होगा वो BD का मिड पॉइंट होगा। तो हम लिखेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EM पैरेलल टू AB। EM जो है भाई, EF पैरेलल गिवन है तो ये भी इसी के पैरेलल हो जाएगी क्योंकि A की तो लाइन है। तो EM पैरेलल टू AB, तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, M जो होगा वो BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये तो थी थ्योरम। सो M इज मिड पॉइंट ऑफ BD, M जो है वो BD का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब यदि हम बात, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, अब हम बात कर लेते हैं कौन सा, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल BDC। सो इन ट्राइंगल BDC, अब M तो BD का मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट ऑफ BD। M जो है वो इस BD का मिड पॉइंट है, और ये जो MF है वो पैरेलल है DC के। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी, सिंपल। और क्या लिख सकते हैं, MF पैरेलल टू DC। ये जो MF है वो इस DC के पैरेलल है, तो यदि ये इसके पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो AB इस BC का मिड पॉइंट होगा।
बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे? एम एफ, ये एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, जो थ्योरम है 8.9 वो यही है आपके पास कि भाई किसी एक ट्राइंगल में एक साइड का मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करे किसी दूसरी साइड के पैरेलल, मतलब चलो बना के बता देते कि यदि ये जो है ये एबीसी है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस एसी को भी ये मिड पॉइंट पर कट करती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सी एफ इक्वल्स टू डी एफ। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हैंस प्रूव। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। आप कह रहे हो हार्ड है, नहीं है ना हार्ड? बोलो नहीं है सर, तो फिर बोलो जय श्री राम। राम का नाम लोगे तो हार्ड नहीं लगेगा जीवन में कुछ भी, और राम का नाम नहीं लोगे तो फिर सब हार्ड है भाई। देखो, चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? इन ए पैरेलल ग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेलल ग्राम है। E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। E तो ए बी का मिड पॉइंट है और F जो है वो डी सी का मिड पॉइंट है। सी फिगर, देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए ए सी ए, इसकी हम बात करते हैं। आपको गिवन क्या है? ए बी सी डी क्या है आपके पास? एक पैरेलल ग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेलल ग्राम। एबीसीडी क्या है हमारे पास? एक पैरेलल ग्राम। पैरेलल ग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल्स टू सी एफ, सॉरी सी डी। ए बी इक्वल्स टू डी सी लिख दिया हमने, ए बी इक्वल्स टू डी सी। क्या ये आपको गिवन है? ई और एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी सी। हमने लिखा ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी सी। तो मैं ए बी को, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ए बी को मैं लिख सकता हूं 2AE। ए बी को लिखा मैंने 2AE और डीसी को लिखा मैंने 2FC। 2FC, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमने लिखा AE इक्वल्स टू FC। ऐसा लिखा। AE और FC क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और यदि ये दोनों बराबर है तो अब देखो, इन क्वाड्रिलेटरल AECF, AECF हम बोल सकते हैं क्या कि AE इक्वल्स टू FC और AE पैरेलल टू FC। कि AE इक्वल है किसके? FC के, और AE पैरेलल है किसके? FC के। तो एक क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये क्या हो जाएगा? एक पैरेलल ग्राम हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे? सो AECF इज ए पैरेलल ग्राम। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा कि जो दूसरा जो अपोजिट साइड का पेयर है AF और CE, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। AF पैरेलल टू CE। ठीक है, ये इसके पैरेलल हुआ। इसका क्या फायदा हो जाएगा? अब देखो, ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल DQC, इसमें जो F है वो DC का मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन है PF ये इसके पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल, देखो इसको ही लिखते हैं हम, इन ट्राइंगल
डी क्यू सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी, और क्या लिख सकते हैं, पी एफ पैरेलल टू क्यू सी। ये हमने यहाँ ए एफ पैरेलल टू सी क्यू किया ना, तो यहाँ से हम और ये भी लिख सकते हैं पी एफ पैरेलल टू क्यू सी। तो ये इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो जो P होगा वो भी DQ का मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की जो कन्वर्स है थ्योरम 8.9, वो क्या कहती है, वो यही कहती है क्या, सो बाय थ्योरम 8.9 या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वी कैन से दैट P is midpoint of DQ, या फिर DP equals to PQ। DP और PQ क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि हम बात करते हैं इन ट्राइंगल PAB, अब एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लो, देखो हमने एक बार तो अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, और अभी ये वाला ट्राइंगल लिया था हमने। अब इस वाले ट्राइंगल की यदि हम बात करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इन ट्राइंगल PAB, in triangle PAB, A is midpoint of AB and EQ is parallel to AP। वो यहां से ये भी लिख देंगे हम क्या, EQ also parallel to AP, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दो लाइन पैरेलल है तो कोई भी उनका पार्ट देख लो पैरेलल ही होगा हमेशा। तो इन ट्राइंगल PAB, E is midpoint of A is midpoint of AB और EQ पैरेलल टू AP। EQ जो है वो पैरेलल है किसके, AP के। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो Q होगा वो भी ये जो PB है इसका मिड पॉइंट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, PQ इक्वल्स टू PQ। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, PQ इक्वल्स टू BQ, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देख लो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखो dp इक्वल्स टू pq और pq इक्वल्स टू bq, तो हम क्या लिख देंगे, dp इक्वल्स टू pq इक्वल्स टू bq, सारे इक्वल हो जाएंगे, मतलब dp इक्वल्स टू pq इक्वल्स टू bq। तो ये जो दोनों लाइन है वो जो डायगोनल है bd, उसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, हेंस प्रूव। आ गया समझ में, बोलो यस सर, और फिर साथ में और बोलो क्या, जय श्री राम। हम बात करें लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, एबीसी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। एक एबीसी एक ट्राइंगल है आपके पास, और जिसका राइट एंगल क्या है, सी है। बना देते हैं, ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसका राइट एंगल तो है सी, ये नाम दे दिया ए और ये नाम दे दिया बी, ठीक है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है एम। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम एंड पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल एक पॉइंट एम से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इंटरसेक्ट एसी एट डी, एसी को डी पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, सो दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। भाई देखो, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और डी एम इज पैरेलल टू बी सी, तो इसको भी मिड पॉइंट पर ही कट करें।
अभी जो जिस थ्योरम की हम बात कर रहे थे, थ्योरम 8.9, वो यही तो थ्योरम है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ACB M is midpoint ऑफ AB। M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। और क्या लिख देंगे, ये जो MD है पैरेलल है किसके, BC की। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D is midpoint ऑफ AC। D जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो पहला तो प्रूव हो गया। फिर MD पैरेलल टू AC, ये MD पैरेलल टू AC, ये एंगल 90 डिग्री। तो अब देखो सेकंड की यदि हम बात करें तो जो DM है ये पैरेलल है किसके, BC के। ये गिवन है एंगल C 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये जो एंगल है एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि सम ऑफ वन साइडेड इंटीरियर एंगल, सम ऑफ वन साइडेड इंटीरियर एंगल और एंगल सी आपको 90 डिग्री गिवन है, तो प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। मतलब यदि कोई दो लाइन पैरेलल है और उसको एक लाइन कट करती है, तो एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। हमने जो 6th चैप्टर में इसको पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ा हमने, है ना। तो अब इस 90 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो एंगल डी इक्वल्स टू 180 माइनस 90। सो एंगल डी इक्वल्स टू 90। एंगल डी मतलब ये एंगल 90 डिग्री आ गया, तो हम क्या कह देंगे, डी एम परपेंडिकुलर टू AC। तो डी एम परपेंडिकुलर टू AC। चलो दूसरा भी हो गया। फिर क्या कह रहा, सी एम इक्वल्स टू एम ए। सी एम को और लिख रहा हो भाई, ये सी एम क्लियर है। सी एम और ए एम इक्वल है, तो चलो हाँ, ये इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। देखो इन ट्राइंगल एम ए डी एंड ट्राइंगल एम सी डी, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें, देखो एंगल, या तो पहले तो लिख दिया ए डी इक्वल्स टू सी डी गिवन है। मतलब गिवन हमने प्रूव कर दिया ना, यहाँ से डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। गिवन मतलब प्रूव, प्रूव अबोव या प्रूव इन फर्स्ट। डी इज मिड पॉइंट ऑफ AC, डी AC का मिड पॉइंट है, तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो गई। देखो और क्या लिख सकते हैं, एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल CDM। ये एंगल और ये एंगल, ये 90, ये भी 90, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। तो लिख देंगे एच 90 डिग्री। ये और क्या इक्वल होगा, एम डी इक्वल्स टू एम डी कॉमन, जो एम डी इक्वल है किसके, एम डी के। तो ये क्या हो गया, कॉमन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एस ए एस रूल। सो लिख देंगे बाई एस ए एस रूल ट्राइंगल एम ए डी इज कॉन्ग्रेंट
ट्राइंगल MCD, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सीपीसीटी रूल क्या लिख देंगे, CM इक्वल्स टू AM, और AM जो है वो आपको गिवन है हाफ ऑफ AB, मतलब M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AM जो है वो AB का हाफ है। AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, so CM equals to AM equals to both are equals to half of AB, hence prove। थर्ड, इसका जो थर्ड है, क्लियर है, आया आपको समझ में। एक्सरसाइज 8.2 हार्ड नहीं है, इजी है, पढ़ो और प्रैक्टिस करो। एक बार कॉन्सेप्ट को समझो, क्या लॉजिक लग रहा है, तो वो लॉजिक, अब इसमें लॉजिक यदि मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले तो ये AB का मिड पॉइंट है और ये लाइन आपको इसके पैरेलल है, तो सिंपल ये इसको कहाँ काटेगी, मिड पॉइंट पर ही काटेगी, कि थ्योरम 8.9 हमने यही पढ़ी। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो फिर ज्यादा माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत करेंगे, फिर तो 3 बार भी पढ़ लोगे ना तब भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब ये इसका मिड पॉइंट हो गया, पहला प्रूव हो गया, फिर दूसरा क्या प्रूव करना है, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 होगा, क्यों, सम ऑफ वन साइडेड इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180, 180 में एक 90 है, तो दूसरा भी क्या होगा, 90 होगा, कब, जब दो लाइन पैरेलल होती है। और अब थर्ड जो है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, ये इसके इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये कॉमन है, एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सिंपलिसिटी रूल ये CM इक्वल्स टू AM दोनों इक्वल हो गए, और फिर जो CM और AM इनको क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AP, हेंस प्रूव। क्लियर है, आया समझ में, बोलो जय श्री राम। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, एक बार प्रैक्टिस करोगे और कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताओगे, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी आप लिखें। जय हिंद, जय भारत।